जय हिंद साथियों, इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। आप आवर सारणी में कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ये सब प्रॉपर्ली मैं बताने वाला हूँ। मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस नहीं पढ़े हो तो अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो, ज्यादा छोटा बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही होगा, अगर ये आप देख लेते हो तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि आप हर एक चीज में से सीख जाओ। मैक्सिमम चीज जो आपके एग्जाम देखो है तो पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ से कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जहां कुछ अलग टाइप का होता है, तो यही चीजें हमें जानना है। तो चलिए आज की वीडियो में हमें जानते हैं। हमने एक पीरियोडिक टेबल ले रखा है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे देख रहे हो जैसा, ठीक है, आपको चीजें दिख रही हैं। अब पहली बात जान लो कि पीरियोडिक टेबल में आप देखो 7 आवर्त हैं। ऐसे जो पड़ी लाइनें होती हैं, जो ये पड़ी लाइनें होती हैं उसको आवर्त कहते हैं, जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम समूह कहते हैं। तो इसको आगे हम जानेंगे थोड़ा सा, बट पहले मैं ये बता देता। पहला एक फेमस क्वेश्चन है कि अगर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, क्या ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये होता है कि किसी मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो देखो जब तुम ऊपर से टॉप टू बॉटम जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटता है, जबकि जब बाएं से दाएं चलोगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ जो कि बहुत ही फेमस पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटता है, जबकि बाएं से दाएं जाओगे तो बढ़ता है। अब देखो एक और, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाओगे तत्वों का जो साइज है वो बढ़ता है। सही बात है, क्योंकि उसमें कोष बढ़ते जाते हैं, कोष उपकोष बढ़ते जाते हैं, इसलिए उनका साइज बढ़ता जाता है। एलिमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में जैसे जैसे बढ़ते हैं उसमें कोषों की संख्या वैसे वैसे बढ़ती जाती है। बट गाइज अगर आप जस्ट बाएं से दाएं चलते हो तो साइज घटती जाती है। ऐसा क्या रीजन है कि जब बाएं से दाएं आप चलोगे ना सिर्फ प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। प्रोटॉन रहते हैं नाभिक में, देखो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। अब प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो और सिकुड़ जाता है, साइज और छोटा होता जाता है। तो जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाओगे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण साइज घटता जाता है। 4 क्वेश्चन रिलेटेड। विद्युत ऋणात्मकता टॉप टू बॉटम घटता है जबकि साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाएं से लेफ्ट टू राइट जाओगे, बाएं से दाएं तो क्या होगा, बढ़ता है, जबकि साइज घटती है। पॉइंट क्लियर। अब एक चीज देखो, एक पॉइंट है मैं दिखाता हूं आपको ये पॉइंट। यहां पे देखो, यहां पे मैंने ये 57 लेने का मतलब यही है कि आप देखो यहां 57 पे आता है लेंथेनाइट। 57 से लेकर 71 तक का इक्के में रख दिया गया, देख रहे हो। उसके बाद 72 डायरेक्ट आ जाता है। इसका मतलब यह है कि 57 के बाद जितने भी 14 तत्व है, 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को हम लेंथेनाइट सीरीज में रखते हैं। किस में रखते हैं, तो ये नहीं रखते हैं, जबकि इसके बाद वाले, ठीक है, ये नहीं रखते, बस मैंने दिखाने के लिए लिया। तो 58 सेरियम से लेकर आप देखो 71 ल्यूटेनियम तक लेते हैं। यानी अगर देखा जाए तो 58 से 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइट कहते हैं। जबकि देखो 89 वाले पर, 89 पे क्या है, 89 पे आपका एक्टिनाइड है, 89 पे आपका एक्टिनाइड है। और 89 पे एक्टिनाइड होने के नाते एक देखो यहाँ पर 89 to 103 रख दिया गया। मतलब आप देखोगे 90 से लेकर 103, 90 से लेकर 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। तो ठीक है, अब देखो इधर मैं बताया ना कि जब बाएं से दाएं चलते तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन बढ़ता है, मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाते हैं। मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे। वैसे मैं इसका पीडीएफ बकायदा दे दूंगा, बट पहले आप समझो, ठीक है। यहाँ पे और भी चीजें दे रखा है, मैं भी दिखा देता हूं। देखो जैसे एल्काली मेटल, ये वाले जो तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन का छोड़ दो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम, आपका फ्रेंशियम, ये सब जो एल्काली मेटल है, मतलब क्षारी धातु कहते हैं इसको, ठीक है। अब एल्काली, इनको देखो, ये जो कलर, ये कलर दे रखा है बॉक्स का, तो ये जो कलर होते हैं हमारे, ये वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे,
देखो हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। तो ये जो बेटा का मांगे कार स्कूटर बाप रे, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपका स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और साथ में रेडियम, ये जो होते हैं ये अल्कालीन अर्थ, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ये देखो क्षारीय धातु है, ये क्षारीय मृदा धातु। आगे बहुत चीजें बताने वाला हूं। ये ट्रांजिशन संक्रमण तत्व होते हैं, हाइड्रोजन है सब ना, ये इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। साथ में देखो बेसिक मेटल, हाई सब जो है ये वाले, ये जो इस कलर के हैं ये बेसिक मेटल है। सेमी मेटल मतलब सेमी मेटल ये है सब, देखो ये वाले जो है ये सेमी, सब सेमी मेटल है। साथ में नॉन मेटल भी दे रखा है, ये थोड़ा सा देखो इस कलर के नॉन मेटल भी दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो हैलोजन, आपका एक सेकेंड, अब देखो हैलोजन भी दे रखा आपका, ये आपका देखो हैलोजन हो जाएगा, ये हैलोजन है, ये देखो ये छोड़ दो, ये हैलोजन है। ये देखो नोबल गैसेस हैं, इस कलर का दे रखा है नोबल गैसेस। तो साथियों हर एक चीज इस पीरियोडिक टेबल में मैंने लेके रखा है ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो कौन से किसको क्या कहते हैं, ठीक है, किसको क्या कहते हैं। अब देखो क्या चीजें और जान सकते हैं इसमें, कुछ और जान सकते हैं। देखो ये वाला 13 यानी थर्ड ए यानी 13वें ग्रुप से लेके 18वें ग्रुप को हम पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक, यानी 13A से शुरुआत होता है और यहाँ देखो 8 तक जाता है, इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। अब देखो थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक डी ब्लॉक कहते हैं। अब देखो फर्स्ट ए से लेकर सेकंड तक एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक में 2 ही वर्ग आते हैं, जबकि देखो पी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6 गो आ गए। इसमें देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को आ गए। हाई इसको कहते हैं एफ ब्लॉक, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। तो मैंने हर एक ब्लॉक के बारे में भी बता दिया। इधर पी ब्लॉक आपके राइट साइड में पी ब्लॉक है, सबसे स्टार्टिंग में आपके क्या होते हैं कि एस ब्लॉक होते हैं, बीच में आपके डी ब्लॉक होते हैं, नीचे हमने एफ ब्लॉक। मतलब ये घर है, किचन कहाँ रहेगा, बाथरूम कहाँ रहेगा, टॉयलेट कहाँ रखेंगे और सोने वाला व्यवस्था कहाँ होगा, हर एक प्रकार के। अच्छा झगड़ालू लड़का है तो उसे सीधे लड़के से अलग रखना है, और कमजोर लड़का है तो मजबूत वाले से दूर रखना है, और लड़कों को पापा से बचा कर रखना है, जो पापा मार कांडे वाले हैं कि मारते पीटते हैं उनसे बचा कर रखना मम्मी, तो हर एक चीज। तो शुरुआत देखो हमारी क्षारीय धातु से होती है, फिर आती है क्षारीय मृदा धातु है, फिर आती है संक्रमण धातु है, फिर आती है बेसिक मेटल। देखो बेसिक मेटल एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब क्या इधर हो गए आपका। देखो फिर आपका आता है नॉन मेटल आ जाते हैं, फिर आपका आता है हैलोजन, फिर कल बाहर आई आंटी का मन कर दिया था तो फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइलिन एंड देखो यूएस, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी ओ शशि टीपो, ये ओ शशि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब ससुरा भिखारी हैं। एक राज देखो, ठीक है। कसाई जी ने संत प्रभा को पीटा, बैल गए इंडियन टाली में, सब याद करने का बेसिक ट्रिक है, ठीक है। अब देखो हे निशा और कर भी जिंदा रहना, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो इतनी बेसिक चीजें बातें हो गई, आगे आते हैं। हमें लगता है ये चीज क्लियर हो गया, जी हाँ क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। देखो अब जो मैं उसमें से जो छाड़ के निकाला हूं वो बात 58 से 71 तक लैंथेनाइड, 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। कुल आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखो यहाँ पे गिन लो ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, ये आवर्त होता है। अब देखो कुल वर्ग कितने लिखे हैं मैंने, कुल समूह 18। कैसे देखोगे 18? देखो 1 2, अच्छा लिखेंगे तो गोजा पोती हो जाएगा ज्यादा। 1 2 3 4 10 दोबारा 12 6 18 गिन लो। पी ब्लॉक में 6, एस ब्लॉक में 2, डी ब्लॉक में 10, 10 6 16 2 18, ठीक है। इसको नहीं गिनते इसमें, ठीक है। अब आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आवर्त। अगर पहला आवर्त में देखो, अगर बात करें पहला आवर्त में सिर्फ दो तत्व हैं, दिखाते हैं कैसे तुमको 2 तत्व हैं। पहला आवर्त में देखो ये पहला आवर्त, ये है पहला आवर्त, ये है दूसरा आवर्त, ये है तीसरा आवर्त, ये है चौथा आवर्त, ये है 5वां, ये 6वां, ये 7वां। तो मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा क्योंकि वो गोजा पाती ज्यादा हो जाए ना, चिल्ला तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ चलो, तो पहला हम देखो सिर्फ देखो ये हो जाए सूरज गड़बड़ा ले, तुम लोग समझ ही नहीं पाओ फिर गड़बड़ा में जाएगा। रुको चलो अब देखो, अब ठीक है। अब यहां समझो पहला में हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो 2 ही तत्व हुए, क्यों सर 2 ही हुए। अब दूसरा में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, तीसरा का में 6 2 8 गो। यानी अगर पॉइंट नोट करो यहाँ पे हमारा कि देखो पहले आवर्त में 2 गो, गिन लेना जाके यार कंफ्यूजन होगा। तो दूसरे में 8 गो, तीसरे में 8 गो, चौथा में 18। कहो सर गलत बात है, आपने दिखाया नहीं, 18 वाला दिखा देते भाई। 10
अरे 18 वर्ग है ना, तो सब में भरा चला, देख सब में भरा है तो 18 होगा, दूसरों में सब भरा 18 होगा, तो वही मैं बताना चाहता हूं। तो दूसरों में क्या होगा, तीसरा में 8 हो गया, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठवां में 32, अब बाकी जितने भी तत्व है सातवां में रखा गया है। चलो आगे देखो, ग्रुप वन जो वर्ग समूह था, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, ठीक है, थर्ड ए, फर्स्ट ए, सेकेंड ए इस ब्लॉक में, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए, ये सब पी ब्लॉक में। बाकी में फर्स्ट थर्ड बी से स्टार्ट है आपका, डी ब्लॉक में थर्ड बी से स्टार्ट होके फर्स्ट बी पे खत्म हो जाता है, सेकंड बी पे, ठीक है। ये भी मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, थर्ड बी से स्टार्ट है और सेकंड बी पे खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका, हाँ, ये कापर, एजी और मतलब तांबा, चांदी, सोना, ये सब इसको सिक्का धातु कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिक्का धातु कहते हैं। तो ये सब मिलेगा आपको आगे। तो देखो ग्रुप ए को हम क्षारीय धातु मैंने कहा, ग्रुप 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा, साथ में ये भी जान लो ग्रुप 11 को, ग्रुप 11 कहाँ है ये मैं दिखाता हूं, ये है ग्रुप 11, कहाँ गया ये अभी मैं बता ही रहा था, कापर, एजी है, एयू है, मतलब तांबा, सोना, चांदी, इसको हम सिक्का धातु कहते हैं, इसको हम सिक्का धातु कहते हैं। देखो ग्रुप 17 सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, देखो फिर कल बाहर आई आंटी, 17 यानी सेवेंथ ए की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, सबसे ज्यादा क्रियाशील, क्योंकि देखो फ्लोरीन का देखोगे ना, क्लोरीन देखो 17 है, क्लोरीन 17 है, 2 8 और 7, ए वो ससुराल तुरंत मिलेगा, धराक अष्टक प्राप्त कर, इसलिए कहते हैं सबसे ज्यादा फटाक क्रिया करता है, क्योंकि इसको तुमको 1 रुपया की जरूरत है, किसी को 10 रुपया, तो 10 रुपया मांगने से सोचेगा अरे यार क्या मांगे 10 रुपया, 1 रुपया, अरे देना यार 1 रुपया दे, इधर काम है, फट तो छीन लोगे 1 रुपया, ले भाई 1 रुपया, सबसे ज्यादा एक्टिव रहोगे ना। लेकिन 10 रुपया मांगना है, 100 रुपया मांगना, सोचोगे अरे यार 100 रुपया बहुत बड़ी रकम, एक बार यार दो यार, तुम क्या चिंदी चोरी करते हो तो मांग लोगे तुम, तो इसीलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं कि फटाक क्रिया कर लेंगे। शून्य समूह किसको कहते हैं, इनमें नोबल गैसेज होती है, 18वें वाले को, ये सबसे कम क्रियाशील, एकदम क्रियाशील होती ही नहीं है, हम कह सकते हैं, इसको नोबल गैसेज कहते हैं। मैं दिखा देता हूं तुमको इसमें, ये वाले हे निशा अड़कर भी जिंदा रहना, ये वाला जो है आपका शून्य वर्ग है, इसको इसमें नोबल गैसेज होती हैं, क्री गैसेज इसको कहते हैं, ये बिल्कुल क्रियाशील नहीं होती है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस पे से आगे चलते हैं, अगला देखो पॉइंट हमारा, अभी तक कुल ज्ञात तत्व, जो अभी तक हमारे कुल ज्ञात तत्व हैं वह 118 हैं, जिसमें 98 तो प्रकृति में ऐसे ही पाए जाते हैं, बट मानव भी कम थोड़ी है, 20 को मानव भी बना लिया, लो भाई हम भी बना लिए, तो 98 को नेचुरली होती है, मैं लिख दिया हूं नेचुरली होती है, जबकि 20 को आर्टिफिशियली होती है। अब देखो इसमें भी जो होता है 51 को धातु है और 27 को अधातु, धातु का मतलब मेटल है, अधातु का मतलब नॉन मेटल है, अधातु का मतलब नॉन मेटल है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व होता है वो ऑक्सीजन, तत्व होगा तो ऑक्सीजन और धातु होगा तो एल्युमिनियम। पृथ्वी पर पॉइंट नोट करो, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सा है, तुम्हारा एल्युमिनियम, और तत्व कौन सा, ऑक्सीजन। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है, अब पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है, धातु तो लिथियम, तत्व तो हाइड्रोजन, धातु तो लिथियम, तत्व तो हाइड्रोजन। सबसे भारी धातु यूरेनियम है, अगर प्रकृति के हिसाब से देखोगे, या तो अनोक्टियम जो है वो मानव निर्मित, लेकिन ये मानव निर्मित पूछता नहीं है, ठीक है, सुनो ये मानव निर्मित पूछता नहीं है, आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा तो मैं इसमें रहने देता हूं, जब भी एग्जाम में पूछेगा अब यूरेनियम लगा के आओगे, क्या करोगे, यूरेनियम लगा के आओगे, यूरेनियम सबसे भारी धातु कौन है, यूरेनियम है। अब देखो आगे, सबसे भारी धातु, ठीक है, अच्छा ऑस्मियम। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स, हाँ अब यहां धातु की बात, ठीक है, अब देखोगे ये सबसे ऑस्मियम जो होता है ना, सबसे इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी इसी को होती है। मेंडलीव आवर्तसारणी जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं, बार बार ये पूछता है, मेंडलीव में जो होता है ये परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहला कह रहा है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डोबे-राइनर ने किया था। क्या किया था, डोबे-राइनर ने त्रिक नियम सुना होगा, तत्वों के वर्गीकरण त्रिक का नियम जो है डोबे-राइनर ने दिया था, त्रिक नियम। अब देखो अष्टक नियम जो है, तत्वों का अष्टक नियम, ये किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया,
तो देखो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण था वो मेंडलीव साहब ने किया। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो किया था वो मोजले ने किया था। साथ में मेंडलीव के जो आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है मेंडलीव के, वो परमाणु द्रव्यमान है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है, तो आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या आप जान लो 18 है, यानी डी ऑप्शन। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, यानी बी ऑप्शन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वर्ग में तत्वों का सिक्का धातु कहा जाता है? 11वें वर्ग को तत्वों का सिक्का धातु कहा जाता है। शून्य वर्ग में रखे गए तत्व किस नाम से जानते हैं? वह निष्क्रिय तत्वों के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे भारी धातु पूछा है, तो आपको पता है सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो, सबसे हल्की धातु कौन सा है? आपको मैंने बताया था, धातु पूछेगा तो लिथियम, तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है? तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब देखो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है, सेकंड पे आता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने सबसे अधिक मात्रा वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने तत्व कौन सा है? तत्व जो है ना, देखो तत्व पूछेगा तो भाई साहब अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, बट धातु पूछेगा तो यहाँ पे आ जाएगा एल्युमिनियम। प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य होता है, प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य की बात करते हैं, एक धातु होता है, एक हैलोजन होता है, एक निष्क्रिय गैस। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया और बिल्कुल नया क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना क्या होगा। ठीक है, अब देखो प्रत्येक आवर्त सारणी का पहला सदस्य एक क्षार होता है। देखो अगर होमवर्क मैंने दिया है, लेकिन है वो बहुत आसान। क्यों, कैसे आसान है यार? पहला तत्व हलीना ने की रफ से फरियाद, अंतिम वाला वर्ग है निशा अरकर भी जिंदा, पहला क्षारी हो गया, दूसरा निष्क्रिय हो गया। तो होमवर्क का तो कुछ रहा नहीं, तुम लोग यहाँ पे चाहो तो निष्क्रिय लगा सकते हो, कुछ है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, देखो पहला क्षारी हो गया। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? भाई सब तत्वों की संख्या हम पूरे आवर्त में लिख देते हैं, 2 8 8 18 18 32, बाकी शेष। ठीक है, 32। देखो यहां समझो, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठवां में, सातवां। तो किसने पूछा? दूसरे में पूछा है ना। देखो दूसरे में 8 होता है, तो 8 हो गया दूसरे में। अगर चौथे में पूछता है 18। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व? 5वां यही है, 18 होता है, 18। ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप ले लो भाई, होमवर्क में ये कर लेना, कोई गलदुमानी नहीं करेगा, नकलची नहीं मारेगा, बिल्कुल करेक्ट करके सुनाइएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीजें हो गई। ठीक है, ये चीजें हो गई, आप समझ लीजिएगा। हाँ ठीक है, अब मैंने सब कुछ लिखवा दिया है A to Z। ओके, अब मुझे लगता है पीरियोडिक टेबल आप सीख गए हो। साथियों देखो क्रैश कोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स के बारे में, अगर आप पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी नहीं कर पाए कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? रेशवा एकेडमी में। आपको कम से कम 20 सेट ऐसे मिलेंगे ना जो इतना शानदार तरीके से आपकी कंप्लीट तैयारी कर देंगे। तो रेशवा एकेडमी को प्ले स्टोर, आपके मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होगा,